मामा भूख लग रही है, रोटी कब बनाओगी? नोनू बेटा, तेरे पापा काम पे गए हैं। जब वो काम पे से आएंगे ना तो राशन लेके आएंगे। जब बनाऊंगी मैं अपने बेटे के लिए खाना। मैं तो इतनी देर से यही बोली जा रही हूँ। बेटा, तेरे पापा आने वाले हैं। ये पापा आगे, पापा आगे, पापा आगे। पापा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, माँ ने खाना नहीं बनाया। है जी, आज भी काम ना मिला। ऐसा कैसे काम चलेगा हमारा? 2 दिन से तो हम भूखे हैं। और नोनू कैसे करेगा? ये तो बालक है, ये तो भूखा ना रह सकता। ये ले 50 रुपए उधार मांग कर लाया हूँ। क्या काट लिया, नमक से खा लेंगे। ताऊ जी, बाबा जी, सभी मिलकर ये वोटर लिस्ट है गांव की, वे पर्ची हैं। ठीक है, आपके आशीर्वाद से मैं गांव के अंदर प्रत्याशी बना हूं। ठीक है, और ये घर घर जाकर सारी पर्चियां वितरण करा दो। पिछले प्रत्याशी की तरह मत चुनना अब की बार, कि पिछले प्रत्याशी सारा कोटा खा गया और वह विकास भी नहीं करा। ऐसे प्रत्याशी को पता नहीं ग्रामवासी चुनते कैसे हैं। आप सबके आशीर्वाद से अब की बार मैं आपके बीच पहुंचा हूं, आपके आशीर्वाद से। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो मोहन भाई? बस ठीक है। सब ठीक है। कहाँ से आ रहे हो? बस जी नौकरी की तलाश में गया था। अच्छा, अब की बार मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ। ठीक है, अपने गांव से सभी के विकास के लिए। अब की बार कोई वोट खराब नहीं जानी चाहिए। आपका ध्यान रखना पूरा, और पूरा सपोर्ट करना मोहन तुझे। ठीक है जी। तो अपना आदमी है, देख। ठीक है बाबू जी, आपको ही दे देंगे। और सुन, जितनी भी सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं, सभी का सभी ग्रामवासियों को इसका लाभ मिलेगा। और सबके साथ एक एक चीज का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबको लाभ प्राप्त हो। ठीक है जी, चुनाव के बाद आते रहिएगा। चुनाव से पहले तो सभा में, उसके बाद कोई भी झांकता नहीं जी आके। मोहन भाई, ये गांव कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और मैं जीऊंगा तो इस गांव के लिए, और मरूंगा तो इस गांव के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में कोई बहती हुई कोई अस्थियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जगह मैं जय, और मैं सबके साथ हूँ। नेताजी, नेताजी जिंदाबाद। ठीक है नेताजी, आप पक्का चुनाव जीत जाओगे। ठीक है, मैं चलूँ। ठीक है मोहन भाई। भाई तिलक, कुछ नेताओं ने अपनी छवि इतनी खराब कर रखी है कि जीत तो जावे पर गांव का कोई विकास नहीं करता। पर अब की बार ऐसा नहीं हो करेंगे हम। बिल्कुल नेताजी, गांव का विकास करेंगे पूरी ताकत के साथ, पूरे बल के साथ। सबका साथ, सबका विकास। आप सही कह रहे हो नेताजी। ऐसे लोगों को जब तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, जब तो लोग दुत्कारते हैं। तो ठीक कह रहा तिलक। जी। जीतने के बाद में लोग सेवा भाव और समर्पण को भूल जाते हैं, लेकिन अब की बार नहीं होगा। अब की बार पिताजी का आशीर्वाद लेकर के गांव का, अब की बार इस गांव के अंदर विकास भी होगा। और चहमुखी सब लोगों का साथ और सबका साथ और विकास लेकर चलेंगे। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नोनू, तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? चल अंदर चल। माँ, मुझे भी स्कूल की ड्रेस और बैग चाहिए, मुझे भी स्कूल जाना है। हाँ बेटा, शाम को जब तेरे पापा आएंगे ना तो मैं उनसे बोल दूंगी। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, तो मुझे बेइज्जती क्यों नहीं? मुझे भी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है। पता नहीं भगवान भी क्यों नाराज बैठा, मेरे बच्चे की तरफ भी ना सोचता। हाँ, मेरा नोनू बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चल अंदर चल।
हाँ भाई, जल्दी जल्दी काम कर ले। लाला जी सारा काम निपटा दिया। सारा निपटा दिया? कुछ रह तो नहीं गया? देख लिया भाई। ना लाला जी सब निपटा दिया, कुछ ना बचा। चल ठीक है, सारा काम निपटा दिया तो अल्लाह पकड़ अपनी मजदूरी। अरे कल को ठीक टाइम पा जाइए, नहीं मजदूर बहुत है मैं तो रे, किसी और को बुला लूंगा, समझ गया? ना लाला जी आ जाऊंगा टाइम से। ना यार, लड़का है तो मेहनती, पर देखो कितने दिन टिकेगा। भाई तू चिंता मत मान, एक मजबूत पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल गांव का विकास करेंगे और सभी कानून का पालन करके सभी ग्रामवासियों को साथ लेकर के गांव का विकास करेंगे। ठीक है, परेशान मत हो। नेताजी, विद्रोही पार्टी के कार्यकर्ता ने तो बोतलों के ढक्कन खुलवा दिए अरे और मिठाई के डब्बों के साथ साथ गड्डी बंटवा रहे हैं, नोटों की गड्डियां। अच्छा भाई तिलक, मैं क्षेत्र के लिए विकास के लिए खड़ा हुआ हूँ और क्षेत्र के विकास को करके दिखाऊंगा। मैं बोतलों का ढक्कन खुलवाकर प्रत्याशी जीतने के लिए नहीं बनाऊं, ठीक है? और पूरे क्षेत्र की पूरा विकास करके दिखाऊंगा। ना तो गलत खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रत्याशी हूं, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा, ठीक है? और एक चीज और, तू जो कह रहा है कि वो ढक्कन खोल रहे हैं, एक काम कर, जो ढक्कन खोल रहा है उसकी एक वीडियो बनाकर मुझे दे दे, फिर मैंने जानी या उसने जानी। ठीक है नेताजी, वीडियो तो आज ही बना दूंगा मैं। तुरंत बना दे, आज ही बना दूंगा बस। अरे बहन, पन्नी लेके कहाँ जा रही है? अरे बहन कहाँ गई, प्लास्टिक की फैक्ट्री में गई काम के लिए, मालिक ही ना मिला। नोनू का दाखला करवा दिया क्या स्कूल में? ना बहन अभी ना हुआ। और कब करवाओगी इसका दाखला? इसके पापा को चिंता ना है क्या इसकी? ना ऐसी कोई बात ना है, अभी कहीं काम धंधा ना लगा ना इसलिए। एक बात कहूँ बहन, बुरा मत मानिए, तुम्हारा रिश्ता करने से पहले तुम्हारे घर वालों ने कुछ देखा ना था क्या? ऐसा है बहन, मेरे पति के बारे में कुछ कहने की जरूरत ना है। मेरा पति जमींदार घर से है और वो तो हम किसी मजबूरी की वजह से रहने किराए में। चल बहन, जब तुझे बुरी लग रही तो मैं कुछ ना कह रही, पर इसका दाखला जरूर करवा दे, अन्य से मजदूरी करनी पड़ेगी इसके पापा की तरह। बहुत दिन हो गए नोनू के लिए कुछ लेके भी नहीं गया, आज नोनू खुश हो जाएगा। फोन, चल मेरे पास सिम भी रखा, इसमें सिम डाल लूंगा, घर वालों से बहुत दिन से बात भी ना हुई। रेखा, रेखा ले बेटा, तेरे लिए फल लाया हूं मैं, फल खा लिया ना? रेखा, आ गए अब, हुई नौकरी की बात कही। अब तो आस पड़ोस वाले भी ताने मारने लगे नोनू की पढ़ाई को लेकर। हाँ रेखा, मुझे लाला जी के यहाँ काम मिल गया, कल फिर जाऊंगा। लाला जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अब तो हमारे नोनू का दाखला हो जाएगा ना? अरे क्यों नहीं होगा, मैं लाला जी से 1-2 दिन में पैसे उधार मांग लूंगा, फिर अपने नोनू का अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, फिर हमारा नोनू भी स्कूल का बैग टांग के अच्छे स्कूल में जाएगा। भगवान ने चाहा तो हमारा नोनू जरूर स्कूल में जाएगा। और सुन रेखा, जब मैं काम पे से आ रहा था ना, मुझे ये फ़ोन मिला, हमारे पास पुराना सिम रखा है ना, वो सिम इसमें डाल लेना। और बहुत दिन से पिताजी से भी बात ना हुई। हाँ जी सही कह रहे, बहुत दिनों से माँ बाबू जी से बात न हुई, आज मैं अपने माँ बाबू जी से बात करूंगी। हाँ सही कह रही तू, ले फ़ोन, सिम डाल लियो इसमें जो रखा, और तू भी अपने माँ बाबू से बात कर लियो। चलो आ जाओ खाना खा लो। चलो। नेता जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नेता जी क्या हाल आपको है? बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे अरे धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ठीक हो? ठीक। अरे बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया बेटा।
ठीक है तू? हाँ जी। और स्कूल में पढ़ाई ठीक चल रही? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अरे अरे, आजा आजा। और सब ठीक है हाँ जी। घर में? ठीक है बेटा। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई नीरज ठीक है तू? आजा, गले तो मिल ले। मैं थोड़ी नहीं जीतता हूँ, अरे जनता जीतती है, तुम जीतते हो। और क्या, सब ठीक? बस चल, आजा, बैठ। भाई तिलक जी। जो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और जो एक सच्चाई का साथ दिया है, उस विश्वास को पात्र बनाते हुए मुझे इतना विकास करा देना गांव के अंदर, जो पिछले प्रत्याशी आज तक रहे हैं गांव के अंदर, आज तक इतना विकास कभी किसी ने ना देखा होगा ना सुना होगा। ऐसा ऐसा मैं विकास करा के दिखाऊंगा। नेताजी सही कह रहे हो आप, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भाई तिलक, ये तो श्री राम जी का व जनता का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का, जो मेरे मुझ जैसे प्रत्याशी को, ईमानदार को उन्होंने वोट दिया, लेकिन जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं उनके साथ खरा उतरूंगा और श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर सबका विकास कराऊंगा। सबका साथ, सबका विकास। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हाँ जी, खाना तो ले जाओ। घंटी जा रही, ठाई ना रहना। लो अपना टिफिन ले जाओ, रोटी खा लियो, ठीक है? और लाला जी से पैसों की बात कर लियो। वो तो मैं कर लूँगा, ये तुम लोग खा लियो। एक बार और देख लो, मिला। पिताजी का फ़ोन। हेलो, नमस्ते पिताजी। की बात बेटा, घनी बार तो फोन ही ना उठा रहा तू। पिताजी वो फ़ोन की आवाज़ कम हो रही थी, पता नहीं चली। बस मैं तेनू कहना चाह रहा था, तेरी मम्मी की तबीयत है खराब। यहाँ गांव में तो ऐसे ही डॉक्टर हैं, मगर थोड़े दिन वहाँ तेरे दूर रह लेते, उसे वहीं किसी डॉक्टर को दिखा ले। ठीक है पिताजी, मैं बता दूंगा। चल ठीक है, बता दिए। नमस्ते पिताजी। क्या हो गया? क्या कह रहे पिताजी? माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही। गांव में अच्छे डॉक्टर है ना, तो कह रहे थे शहर में दिखा देंगे अच्छे डॉक्टर को। फिर तुमने क्या सोचा? मैं क्या सोचता, सोचने को कुछ है ही ना। यहाँ हमारे खुद खाने के लाले हो रहे हैं। माँ पिताजी यहाँ आएंगे, हमें देखेंगे ऐसी हालत में, तो वो और परेशान हो जाएंगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, ज्यादा जिद्दी होना सही ना है। अच्छे खासे गांव में रह लेते। तुझे तो पता ही है, खेती बाड़ी मुझे पसंद ना है, और मेरे सारे दोस्त अधिकारी हैं, कोई फैक्ट्री चला रहा, कोई अच्छी पोस्ट पे है। और मैं भी तो शहर में इसलिए आया था, कुछ अपना काम कर लेंगे और हमारा बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा। इस वजह से मैं तो शहर में आया था, और माँ पिताजी भी हम पे गर्व करते। फिर देखो जी, किस्मत के आगे किसी की ना चली। जो किस्मत में लिखा है ना, होना वही है। हाथों की लकीर कभी ना मिटती। अगर हमारे नसीब में दुख लिखा है तो हम दुख झेलेंगे। बस मुझे तो नोनू की तरफ देख के थोड़ा तरस सा है बहुत। देखो जी, मुझे तो तुम जैसा रखोगे वैसा रह लूंगी। तो सही कह रही, रूखी सूखी जैसी भी मिले, परिवार के साथ मिल जा, बहुत खुशी मिले। चलो जी, अब तुम देर मत करो, अपने काम पे जाओ। ठीक है, इसे टाइम से खाना खिला दियो। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलूंगा ना। लाला जी राम राम। राम राम तो ठीक है, मैं सुनू रेगू कहाँ जा। पेट भरा, जिल नहीं रही क्या? कल तक तो रोता फिर रहा था, अब लेट आने लग गया। लाला जी वो सुन जा, मुझे पता तू ये तो क्या कहा भैया। अगर मेरी घरवाली की तबीयत खराब थी, मेरा बच्चा बीमार था, सारा पता है मुझे। थारे यही बांधने हो, ठीक है? जा चल, चुपचाप जाके काम कर ले।
लाला जी निमट गया सारा काम। निमट गया? हाँ जी। ले ठीक है, तो अपनी मजदूरी पकड़। लाला जी वो क्या है, इतना टाइम ना है लाला, जल्दी बोल। लाला जी मुझे 3,000 रुपये दे देते, वो मजदूरी में काट लियो अपनी, मुझे अपने लड़के का दाखिला करवाना। ना मोहन ना, लाला से खोटा धंधा ना करता, जितना काम उतना पैसा ले। क्या पता कल को तुझे कुछ हो जा या मुझे कुछ हो जा। अरे क्यों तू पैसे खराब कर रहा? पढ़ा लिखा क्या करेगा से? वैसे मजदूर का बालक मजदूरी करेगा, अजय हर गरीब का बालक पढ़ने लग गया तो फिर यहाँ मजदूरी कौन करेगा हमारी फैक्ट्री में? लाला जी तुम ये कैसी बात कर रहे हो? गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तुम्हारे यहाँ मजदूरी करते हैं, इसका मतलब हम अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें? तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे बनवा मजदूर, तो तुम जैसे पैसों वालों के यहाँ गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं, ये सोचकर हम अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दे क्या? अपनी सलाह अपने पास रखो लाला जी। वीडियो साहब, ये गली देख रहे हैं आप, प्रत्याशी जनता ने मुझे बनाया है और इसमें कोई ढील नहीं बरतूंगा। ये देखिए गली, जितनी भी गलियां हैं सारी गलियों को बहुत बढ़िया तरीके से विकास करिए, सारी गलियां बनवाइए और जितने भी खंबे, जहां खंबे की कमी है उन खंबों को लगवाइए, सभी खंबों पे लाइट लग जानी चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। और इधर आओ, इनके साथ रहना है तुम्हें, कोई भी गलत काम होना चाहे और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ इस काम को पूरा कराना है। इस गांव ने जो विश्वास किया है उस पे खरा उतर के दिखाना है, एक भी गली बिना बने ना रह जाए। नेताजी जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि आप जनता द्वारा चुने गए हो। वीडियो साहब ये ध्यान रहे, अपने एडीओ पंचायत को समझा देना, एक भी इंच किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई गलत कर दी, मैं संविधान को मानने वाला इंसान हूं, अंबेडकर जी को मानने वाला इंसान हूं, ठीक है? बाबा अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर। पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया विकास कराना है और एक एक गली को बनवाना है। और एडीओ अपने पंचायत को समझा देना कि किसी भी प्रकार के ढील रवैया ना बरते, ठीक है? यह मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। अरे मोहन कैसे दुखी है, बहुत परेशान दिख रहा। वो लाला जी के यहाँ। अरे क्यों तू पैसे खराब कर रहा? पढ़ा लिखा क्या करेगा से? वैसे मजदूर का बालक मजदूरी करेगा, अजय हर गरीब का बालक पढ़ने लग गया तो फिर यहाँ मजदूरी कौन करेगा हमारी फैक्ट्री में? अच्छा, जितना काम उतना पैसा ले। क्या पता कल को तुझे कुछ हो जा या मुझे कुछ हो जा। वो सारे नु कहने लगे ठीक कह रहा, बहुत अच्छा, बहुत परेशानी है नेताजी। दुखी मत हो, मैं तेरे साथ हूं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन गांव के सक्षम आदमियों को आपकी मदद के लिए आना चाहिए। दूसरा, और मैं मोहन भाई, जिस प्रण को लेकर के मैं गांव के अंदर चला हूं, उस प्रण को लेकर के मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ हर गरीब इंसान की मैं मदद करूंगा। अब तो चिंता मत कर, मैं चुनाव जीत गया हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, ठीक है? बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकली हुई है जो हमारे ब्लॉक के अंदर आई हुई है। हर जितनी भी योजनाएं हैं, हर उस योजना का मैं आपको लाभ दिलाऊंगा, चाहे उसमें आयुष्मान कार्ड हो, स्वास्थ्य का हो, सुमंगला योजना हो, उज्जवल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी योजनाओं का मैं तुम्हें उपलब्ध कराऊंगा, सारी चीज का। वीडियो साहब, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना, कोई भी योजना के कोई भी लाभार्थी वंचित न रह जाए, ठीक है? यह आपकी जिम्मेदारी है। मोहन फिक्र मत कर, मैं हर तरीके से तुम्हारे साथ। नेताजी, आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना सोचा, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। मैं तो आपको भी दूसरे नेता की तरह समझता था, जो कि वोट के टाइम पे घर घर जाते हैं, झूठे वादे करते हैं। आप एक सच्चे नेता हो, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा नेताजी। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। कुछ लोगों ने इस राजनीति को बहुत गंदा कर दिया है। गरीब आदमी के ऊपर जो अत्याचार होता है ना, वो बहुत कर करके इन लोगों ने राजनीति का नाम बदनाम कर दिया है। लेकिन मैं इस गांव का बेटा भी हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ मेरे भाई। मोहन जा तो अब घर जा, वीडियो साहब मेरे साथ हैं। सारी जितनी योजनाओं का लाभ तुम्हारे बच्चों को शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के
सब लाभ मैं आपको दूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब तू घर जा, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और ये बात उनको बता, ठीक है? मैं तुम्हारे परिवार के साथ हर तरीके से तैयार बैठा हूँ, ठीक है? ठीक है नेताजी। परेशान मत हो। रेखा, रेखा, लाला जी से 3,000 रुपये मांगे, नोनू का एडमिशन करा देता। वो मुझसे बदतमीजी करने लगे, कहने लगे क्या करेगा इसे पढ़ा के, करनी तो इसे मजदूरी है। बस मैंने वहाँ लाला जी को सुना दी। फिर नेताजी मिल गए, उन्होंने कहा कि तू उदास मत हो, मैं सारी जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधा होती हैं सब दिलाऊंगा। कल इसका एडमिशन करा दूंगा, फिर हमारा लड़का अच्छे स्कूल में जाएगा। भैया दीवार कितनी होगी? ये 11:30 रहेगी जी। अच्छा 11:30 ठीक है। हाँ जी। काम सही चल रहा है? हाँ काम सही चल रहा है। अरे मोहन है क्या? नेताजी, नेताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हो मोहन? सब ठीक है? हाँ जी सब अच्छे परिवार हैं। में खुश है सब? हाँ जी सब बढ़िया जी। और मकान सही बन रहा है? हाँ जी आपका आशीर्वाद है, मकान में काम चालू हो गया तो जी। वो सूची में नंबर जो हमने डाला था आपका जीतने के बाद में, वो बिल्कुल आपका मकान का 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री योजना का आ चुका है ना? हाँ जी नेताजी बिल्कुल आ गया जी। और बच्चे कहाँ हैं? आजा नोनू। मैंने सोचा एक बार मोहन से भी मिलता चलूं। नेताजी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है हमारे पे। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से हर योजना से आपको लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए मैंने जो अप्लाई किया था, ये आपका आयुष्मान भारत का कार्ड है स्वास्थ्य का। इसमें सभी बच्चों के लिए, परिवार के लिए मुफ्त में इसका इलाज होगा, ठीक है? और ये आपका आ गया राशन कार्ड, ठीक है? ये परिवार के लिए। और बच्चे का मैंने एडमिशन के लिए कहा था, एडमिशन हो चुका इसका? हाँ जी मैं अभी बस स्कूल से लेके आ रहा हूँ जी इसको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपने एक बात और कहा था, आपकी याद हो कि नेताजी सब जीतने से पहले तो सब आते, जीतने के बाद कोई नहीं आता। इसलिए मैं आज तुझसे मिलने के लिए आया हूँ कि आप मेरे लिए मेरे भाई समान हो, मेरे परिवार हो, मेरे गांव के आप वो नागरिक हो जिनका मैं हर तहे दिल से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन। नेताजी आपने जो हमारे परिवार के लिए करा है ना, आपसे पहले किसी प्रधान ने ये काम नहीं करा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो आई होप सब अच्छे होंगे। मैं एक्टर कुलदीप तिलकधारी हरियाणवी। तो दोस्तों हमारी ये फिल्म आपको कैसी लगी? फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में लिखकर ये बताना ना भूलें कि फिल्म आपको कैसी लगी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।